नए सरकार के गठन को लगभग 1 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अनियमित कर्मचारियों की मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने अनियमित कर्मचारी के लगभग 65 से ज्यादा संघ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे थे, लेकिन किसी कारणों से मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद आज हमारे साथ मौजूद है गोपाल प्रसाद साहू जी। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन कारणों की वजह से मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई और आगे की इनकी क्या रणनीति है, आगे मुख्यमंत्री जी से क्या मुलाकात कब हो पाएगी। इस सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अनियमित कर्मचारी के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल प्रसाद साहू जी। तो चलिए इनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इनकी आगे की क्या रणनीति है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते मैम। कल आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने वाले थे, क्या कारण था कि मुलाकात नहीं हो पाई? जी, विभिन्न विधायकों के माध्यम से कल मुलाकात करने का प्रोग्राम था और हमारे साथ जो 84 संगठन के सहयोगी जो संगठन हैं, उनके करीब 55 संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए आए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की व्यस्तता की वजह से हम मुलाकात नहीं कर पाए और हमने फिर से अभी आवेदन लगाया है, मुलाकात के लिए समय की मांगा है। और मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में लगभग के 7 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, जिसमें अलग-अलग वर्ग के हैं और 100 से अधिक संगठन हैं। उसमें वर्तमान में मेरे पास 84 मोर्चा में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा में 84 संगठन हैं और हम मिल करके अपनी मांगों को एक मजबूती से हम सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। और यहाँ यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व हमारे कई मंचों में, हमारे संघर्षों में आए थे और उसने स्पष्ट बोला था कि हमारी सरकार बनती है तो हम आपकी बातों पर सकारात्मक पहल करते हुए शीघ्र निर्णय लेंगे। इसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र या मोदी जी की गारंटी में कमेटी बनाने और उसमें सभी जो अनियमित संगठन हैं उनके पदाधिकारियों को शामिल करने की बात कही है। इसी प्रकार क्या है, कुछ अलग-अलग संगठन जैसे रसोइया है या फिर स्कूल सफाई कर्मचारी है, मितानी ने उनकी 50% वृद्धि की बात की है। तो इन सारे चीज़ मुद्दों को लेकर के कल हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से नहीं मिल पाया। अब हम फिर से प्रयास करेंगे। कल मुख्यमंत्री हाउस के बाहर काफ़ी लंबी भीड़ थी आप लोगों की, लेकिन सभी बाहर से कर्मचारी आए थे, उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अब हमारे मुखिया हैं, स्वाभाविक रूप से उनकी भी व्यस्तता रहती है, हम इसको दूसरा वे में नहीं ले जाते। हम फिर से प्रयास करेंगे और मिलेंगे। इसके अलावा जो और मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, उससे भी हम निरंतर संवाद स्थापित करेंगे। यदि कोई सकारात्मक पहल नहीं आती, स्वाभाविक है हमको जो मौलिक अधिकार है, उसके तहत हम अपनी जो बातें हैं सरकार के समक्ष रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि प्रदेश में के जो शासकीय कार्यालय हैं, इसमें 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं, नियमित और अनियमित, जिसमें नियमित की संख्या लगभग 4 लाख है और अनियमित की संख्या लगभग 7 लाख से अधिक है, जो हमारे पास रिकॉर्ड है। इसमें अलग-अलग प्रकार के सरकार ने एक सामंतवादी व्यवस्था जो सिस्टम अपनाई है, वो आज के जो प्रदेश के युवा है या फिर युवती है, उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। इसमें अलग-अलग हिस्से में बाँट करके हमको अपने अधिकार के लिए हम संघर्ष नहीं करें, इस दृष्टिकोण से सरकार ने अलग-अलग हिस्सों में जब हमको बाँटा हुआ है। जैसे सबसे पहले हुआ करता था दैनिक वेतनभोगी, उसके बाद कलेक्टर दर आ गया, उसके बाद श्रमायुक्त दर पर इस तरह से फिर संविदा आ गई, फिर मानदेय आ गया, फिर अंशकालीन जाबदार, फिर आउटसोर्सिंग ठेका, फिर सेवा प्रदाता। इस तरह से 10 प्रकार के लोगों में हमको बाँटा गया है और हम ये जो अनियमित कर्मचारी है प्रदेश में लगभग 5 से लेकर के 30 से 25 से 30 साल तक नौकरी कर रहा है, जिससे इनकी जो आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक स्थिति एक तरह बहुत ही खराब है। और इन सब चीज़ मुद्दों को लेकर के छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा मुखर है और इनकी जो मांगें हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, उसको समय-समय पर शासन प्रशासन के समक्ष हम रखते रहे हैं। आपकी क्या-क्या मांगे थी, एक बार फिर से आप दर्शकों को बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा मुख्य रूप से 4 प्रकार की मांग है। जैसे अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए और जो नियमितीकरण से जो छूट जाएगा, उसको स्थायीकरण या जॉब गारंटी, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो सरकार दे। दूसरा जो हमारे न्यूनतम जो तनख्वाह मिलता है, जैसे रसोइया है या स्कूल सफाई कर्मचारी हैं या अलग-अलग जैसे योग प्रशिक्षक हैं या फिर क्या है कि जो स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, सुरक्षाकर्मी या फिर क्या है फॉरेस्ट में काम करते हैं, इनको एक न्यूनतम सम्मानजनक वेतन मिले। जो अंशकालीन है उसको पूर्णकालीन करें। मैं बताना चाहूँगा अंशकालीन में भी अलग-अलग प्रकार के, जैसे विश्वविद्यालय में या फिर कॉलेज में या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर स्कूल में, इस तरह से अतिथि शिक्षक रखे गए हैं।
60,000 से अधिक पद खाली हैं स्कूल में, और इनकी प्रतिपूर्ति के लिए जहाँ पर शालाविहीन है, यहाँ पर ये एकल शिक्षक की है विद्यालय है, इस तरह से जो स्कूल हैं वहाँ पर खास करके बस्तर के क्षेत्र में आप देखेंगे कि बीजापुर नारायण में शिक्षा दूत जैसे कि लोग काम कर रहे हैं, शिक्षा मितान काम कर रहे हैं। दंतेवाड़ा है, बस्तर है, यहाँ पर स्थानीय अतिथि शिक्षक नारायणपुर में काम कर रहे हैं। कोंडागांव में ट्यूटर शिक्षक काम कर रहे हैं। इस तरह तमाम के अलग अलग इधर आप देखेंगे प्लेन एरिया में तो कबीर धाम है, या फिर जो मुंगेली है, या फिर तखतपुर है, या बिलासपुर है। इस तरह से क्षेत्रों में सरकार ने जो शिक्षक की व्यवस्था है उसको तंदुरुस्त करने के लिए इस तरह से अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की है, लेकिन इसको 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 रुपये दे रहा है। तो ये इस चीज़ों को हम क्या है डिफाइन करके एक अंशकालीन या फिर न्यूनतम मानदेय वाली चीज़ है, इस मांग में हमने रखा है। चौथा हमारा जो मांग है जो आउटसोर्सिंग, आज की तारीख में 75,000 से अधिक जो आउटसोर्सिंग जो में रखे हुए हैं, और जैसे मुख्य तौर पर कहें बिजली विभाग में लगभग 25,000 ठेका में काम कर रहे हैं, और फिर क्या है कि आपका जो नगर निगम है उसमें 25,000 से अधिक आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन है, उद्यानिकी विभाग है, इस तरह से तमाम जो आप देखेंगे CGMSC है या फिर श्रम विभाग है, तमाम इस तरह से जो विभाग है उसमेमें आउटसोर्सिंग में इसलिए रखा गया है ताकि अपने अधिकार के लिए लड़ ना पाए। लेकिन जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के भाग 1 या कहें या भाग 3 कहें, उसमें स्पष्ट लिखा है यदि शासन प्रशासन से सरकार से यदि किसी प्रकार की वो उसके मत से वेतन मिलता है वो कर्मचारी होता है। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने अधिकार के लिए हम शासन प्रशासन के समक्ष निरंतर अपनी बात को रखते रहेंगे, और इस परिप्रेक्ष्य में हम अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से या फिर उप मुख्यमंत्री महोदय से या जो भी गणमान्य मंत्री है उससे हम निरंतर अपनी बात को रखेंगे। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 100 दिन के भीतर आपके बातों को, आपकी मांगों को पूर्ण किया जाएगा, क्या लगता है? देखिए यही तो विडंबना है, जो कमेटी बनाने में सरकार को कोई पैसा खर्चा नहीं होना है। कमेटी बनेगी 100 दिन के अंदर, बात बोला है कि अभी क्या है 10 से 15 मार्च के बीच में लोकसभा की आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद बोलेगा आचार संहिता लग गया है, फिर 4 महीना हम पीछे हो जाएंगे। तो ये इस तरह से नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे जिम्मेदार मंत्री पदाधिकारी से मैं आग्रह करूँगा कि जो आपका कमिटमेंट है उसको शीघ्र करें, नहीं तो सरकार नहीं तो कर्मचारी अपनी जो भावनाएँ हैं, अपनी जो पीड़ा है वो तो आपको दिखाएगा। कल मुलाकात नहीं हो पाई तो क्या लगता है कितने दिन के भीतर सरकार आपसे नए मंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब से मुलाकात कर पाएंगे? देखिए विडंबना ये है कि चुनाव के पहले तो हम किसी को भी फ़ोन लगाते तो उनके पीए फ़ोन लगाते तुरंत उठा लेता था। अब तो क्या फ़ोन उठाता, मैसेज में रिस्पांस नहीं करता। ये तो स्वाभाविक रूप से जो पद अनदेखा किया जा रहा है। तो हमको लगता है, देखिए हम भी इस चीज़ को समझते हैं। हम विगत काफ़ी वर्षों से इस संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, और पिछले 5 सालों में हमने काफ़ी संघर्ष किया है। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता के लिए काम करना है। तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूँगा कि जो कमिटमेंट है उसके अनुरूप शीघ्र ही एक कमेटी गठित करें और इन जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को निराकरण करें। ऐसा तो नहीं हो जाएगा जैसे कांग्रेस सरकार ने आप लोगों के साथ किया वैसे बीजेपी सरकार कहेगी? देखिए हर जो राजनीतिक दल है या जो भी संगठन है अपनी सुविधानुरूप वो करता है, लेकिन क्या है हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए मुखर रहेंगे, अग्रेसिव रहेंगे, अपने समय समय पर आप लोगों के माध्यम से हम सरकार के समक्ष रखेंगे। यदि नहीं मानती है तो जो हमें जो संवैधानिक अधिकार मिल रहा है धरना प्रदर्शन आंदोलन का वो हम करेंगे। जी, तो शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ मौजूद थे गोपाल प्रसाद साहू जी, जिन्होंने बताया कि कल मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। प्रदेश में कल 65 से ज़्यादा संगठन, अनियमित कर्मचारियों के संगठन संघ यहाँ पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जी इनसे कब मुलाकात करते हैं और कब तक ये अपनी मांगों को उन तक पहुँचा पाते हैं।